Assalamu alaikum. Welcome to Verilog Tutorials for Beginners. Today's the topic of this video will be the bit extraction in Verilog. ठीक है, आज हम बेसिकली जिस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे वी विल टॉकिंग अबाउट द बिट एक्सट्रैक्शन कि हम किस तरह से uh, एक बड़े नंबर से कुछ बिट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर हम लॉजिक्स लगा सकते हैं, या किस तरह से आप बड़े नंबर्स के चंक्स में से कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट ऑफ द नंबर या कुछ पार्ट ऑफ द वेरिएबल आप अपने पास उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम बेसिक स्टार्टिंग हम कॉन्सेप्ट करते हैं, हमारा बहुत ही जो हर लैंग्वेज के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज ऑफ एरे, राइट। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से मैप करवा सकते हैं या ये किस तरह से लिंक होता है हमारे वेरिलॉग लैंग्वेज के अंदर भी। ठीक है, अगर हम एरे की बात करें तो लेट्स से दिस इज एन एरे ऑफ वेरिएबल ए। ठीक है, बेसिकली एरे होता क्या है कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम डाटा। ठीक है, आप एक ही किस्म के डाटा को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो अगर हम इस एरे को बनाते हैं तो एरे इज समथिंग लाइक दिस, राइट। इसके अंदर मल्टीपल पोजीशंस होती हैं, उस मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर आप मल्टीपल डाटा एक्सट्रैक्ट या अपने प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम ए बात करें और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो मेरा एरे है वो इंटीजर का है, यानी कि इसमें मैं नंबर स्टोर करवा सकता हूँ। तो लेट्स से वी कैन राइट सम रैंडम नंबर्स के इस यहाँ पे 10 सेव हुआ है, यहाँ 15 सेव है, यहाँ 20 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 30 एंड देयर इज 35, राइट। सो दिस इज एन एरे विच कंटेन्स एन इंटीजर्स नंबर, और उन इंटीजर्स नंबर्स की ये वैल्यूज इसके अंदर सेव की गई है। अच्छा, अगर हर एक एरे के अंदर हम कहते हैं कि हम एरे को जो एक्सेस करते हैं या एरे की वैल्यूज को हम एक्सेस करते हैं, तो हम उसको उसके इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, राइट। एरे के अंदर एक तो होता है डाटा, जो यहाँ पे आपको शो किया गया कि उस डाटा को प्लेस किया गया है, लेकिन उस डाटा को प्लेस करने के लिए आपको उसको एक यूनिक आईडी कह दें या यूनिक इंडेक्स नंबर कह दें, आपको रिप्रेजेंट उसको देना पड़ता है कि भाई ये एरे की किस पोजीशन पे जाके मुझे ये डाटा सेव करवाना है या किस यूनिक आईडी के रिस्पेक्ट साथ मुझे ये डाटा सेव करवाना है। ठीक है, तो अगर एरे के हम इंडेक्सिंग की बात करें तो एरे की इंडेक्सिंग शुरू होती है आपकी जीरो से। ठीक है, जीरो अगर फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो आपका जीरो इंडेक्स पे होता है, यानी कि जीरो पोजीशन पे होता है। फिर आप 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये छह एलिमेंट का एरे है, तो यहाँ पे आपका जीरो से काउंट होगा इंडेक्स, और वो कहाँ तक एंड होगा, 5 तक आपका इंडेक्स यहाँ पे एंड हो रहा होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि आई गेस ये वाले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ही होंगे। तो दिस इज द इंडेक्स एंड दिस इज द डाटा, राइट। अब बात करते हैं कि मुझे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस नंबर, यानी कि मुझे इस पर्टिकुलर इस डाटा को क्या करना है, 20 वाले डाटा को एक्सेस करना है। तो आप उसको एक्सेस किस तरह करते हैं? अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखे तो हम ये लिखते हैं कि भाई एरे का नाम, जो भी हमने एरे का नाम रखा हुआ है, अभी हमारे केस में हमने ए रखा था तो ए, और उसके साथ हम उसको इंडेक्स नंबर दे देते हैं कि भाई मुझे पर्टिकुलर इस एरे की इंडेक्स 2 यानी कि पोजीशन 2 पे जो डाटा पड़ा है वो आप, अगर सी की कमांड लिखूं या अपने C++ के प्रोग्राम पढ़े हो, तो उसमें अगर मुझे इसको नंबर को प्रिंट करवाना है तो हम इस तरह से लिखते थे कि भाई प्रिंट ब्रैकेट और ये। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा कि वो मुझे एरे ए के पोजीशन नंबर 2 पे जो डाटा होगा वो मुझे प्रिंट करके प्रोवाइड कर रहा होगा। तो अगर ये जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो व्हाट विल बी आई गेटिंग, मुझे वो क्या प्रिंट कर रहा होगा, 20 को प्रिंट कर रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने उस पोजीशन के किस पोजीशन को एक्सेस करने की कोशिश की है, 2 को, और उस 2 पोजीशन पे डाटा क्या है, 20 है। ठीक है, इसी को अगर हम रेप्लिकेट कर दें कि अगर मैं यहाँ पे ए की पोजीशन 5 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे अब वो क्या प्रिंट करके दे रहा होगा? ठीक है, एनी गेसेस? तो डेफिनेटली वो मुझे इसकी फिफ्थ पोजीशन पे जो डाटा है वो प्रिंट करके देगा। तो जो फिफ्थ पोजीशन पे अगर मैं डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, 35। ठीक है, तो ये तो हो गया कि मैं सिंगल, ये हमारी बात हो गई कि मैं यहाँ पे सिंगल एलिमेंट को या सिंगल डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम ओनली एक्सेसिंग अ सिंगल एलिमेंट या सिंगल डाटा। ठीक है, तो इन इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप इंडेक्स नंबर एक ही देते हो कि भाई इस एरे के फला इंडेक्स नंबर पे जाओ, उस पे जो भी डाटा पड़ा है वो तुम मुझे प्रोवाइड कर दो या मुझे ला के दे दो। तो ये तो हो गई एक एक एलिमेंट की एक्सट्रैक्शन, राइट। व्हाट इफ कि मुझे यहाँ पे अब इसी एग्जांपल को थोड़ा एडवांस करते हैं कि मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 2 से लेके
फोर तक के एलिमेंट्स की एक्सट्रैक्शन करनी है। ठीक है, मुझे तीनों के तीनों एलिमेंट्स मुझे अपने आउटपुट पे चाहिए, या मुझे इसको किसी एक और एरे के अंदर या किसी एक और एरे के अंदर मुझे इसको सेव करवाना है। ठीक है, अभी हम बेसिकली प्रिंट की ही को हम यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी। यकीनन वो प्रिंट इस तरह से नहीं होगा, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड अगर इसको हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सवाल आता है, ठीक है मैं प्रिंट तो कर रहा हूँ कि, लेकिन मुझे प्रिंट क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे तीन अलग अलग पोजीशन के नंबर्स को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो वो आप किस तरह से प्रिंट करवाएंगे? क्या मैं सिर्फ 2 लिखूंगा? यहाँ पे इंडेक्स मेरा क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अगर मैं सिर्फ 2 लिखता हूँ तो मुझे तो वो सिर्फ 20 प्रिंट करेगा, लेकिन मुझे सिर्फ 20 नहीं चाहिए, मुझे 20 भी चाहिए, 25 भी चाहिए और 30 भी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मैं सिर्फ 3 लिख देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लिख दूँ, तो इट विल नॉट गोइंग टू प्रिंट मी 20, 25 एंड 30, इट विल ओनली गोइंग टू प्रिंट मी 25। इसी तरह मैं इसके अंदर 4 भी नहीं लिख सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे उस एरे की एक रेंज देनी पड़ेगी कि भाई आपको इस फला रेंज से स्टार्ट करना है, इस फला रेंज तक, दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट, दिस इज योर एंड पॉइंट, और वहां तक आपको मुझे प्रिंट करके प्रोवाइड करना है। तो मेरी रेंज स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 2 इज माई स्टार्टिंग पॉइंट एंड 4 इज माई एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आप इंडेक्स किस तरह से लिखते हैं? 2:4, कि भाई आप मुझे एरे ए के 2 पोजीशन से लेके 4 पोजीशन तक जितने भी एलिमेंट्स है उसके दरमियान, यानी कि 2 से शुरू करो 4 तक, उसके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स है आप मुझे वो प्रिंट करके प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 20, 25 एंड 30। ये मुझे 3 नंबर्स को प्रिंट करके दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेस ही उसकी मल्टीपल रेंजेस को किया हुआ है। ठीक है, अगर इसी तरह अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें कि अगर मैं इसी में प्रिंट करवाना चाहूँ ए के, प्रिंट ए 3:5, राइट? तो अब ये मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा होगा अगर उसको हम एग्जाम्पल के साथ साथ, ठीक है, अगर अब ये मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा होगा, यानी कि मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द 3 एंड यू हैव टू एंड टिल 5, और उसके दरमियान जितने भी उसको मिला के उसके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स है वो आप सारे के सारे मुझे प्रिंट करके प्रोवाइड कर दो। तो ये मुझे क्या क्या प्रिंट करके देंगे? इट विल गिव मी रिजल्ट ऑफ 25, 30 एंड 35। ठीक है, तो दीज टू आर द सिंटेक्स, के ये वाला जो सिंटेक्स है, अगर मैं इसको थोड़ा, दिस सिंटेक्स वी यूज फॉर अ सिंगल एलिमेंट या सिंगल एक्सट्रैक्शन, या सिंगल एलिमेंट को हम कॉल करने के लिए या उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। और ये वाला जो सिंटेक्स है इसको हम यूज करते हैं फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, अगर इसको हम लिख भी देते हैं कि दीज आर फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स, और यू कैन से मल्टीपल डेटा, राइट? यानी कि अगर मुझे एक सिंगल बिट को एक्सट्रैक्ट करना है या सिंगल एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है तो आई विल यूज द सिंटैक्स समथिंग लाइक दिस। और अगर तो मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है या मल्टीपल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं इसके लिए इस तरह की रेंज का सिंटैक्स को यूज कर रहा होता हूँ। अच्छा, ये आई गेस ये हमारी डिवीजन थी एरे की। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी वेरीलॉग के अंदर, कि जब हम वेरीलॉग के अंदर बिट एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे होते हैं तो वी आर यूजिंग दिस सेम कॉन्सेप्ट इन वेरीलॉग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई 3 बिट का एक नंबर है, राइट, 3 बिट नंबर, तो 3 बिट नंबर से रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखूं तो आई नो कि भाई 3 बिट का नंबर रिप्रेजेंट होता किस तरह से। ठीक है, अगर हम देखें कि भाई 2⁻³ इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो 8 कॉम्बिनेशन होंगे क्या? 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, ओके, 1 1 0, एंड इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इसको हम थोड़ा मजीद और नीचे कर लें, ऑल 1। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें तो इसको हमें ये कह सकता हूँ कि इट इज अ बंच ऑफ एन एरे। ठीक है, ये है तो एक किस्म का एरे ही। ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर मैंने मल्टीपल डाटा को स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं एक ही एरे है, यानी कि अगर आपने मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ा हो तो दिस एरे इज समथिंग लाइक मल्टी डायमेंशनल एरे में आप किस तरह इसको देखते हैं कि पहले आप उसको बताते हैं कि हाउ मेनी रोज यू हैव। तो अगर रोज की बात करो तो 0 1 2 3 4 5 6 7,
तो यहाँ पे 7 रोज हैं, और अगर कॉलम्स की बात करें तो 1 2 एंड 3। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ मल्टी कॉलम मल्टी डायमेंशनल एरे, के उसके अंदर आपके पास 7 रोज होंगी और हर एक रोज के अंदर 3 कॉलम्स होंगी जिसके ऊपर आप कोई ना कोई नंबर आपने सेव करवाया होगा। ठीक है, अगर इसको मैं पूरे एक एरे बना देता हूँ तो कैन आई से कि ये एरे जो है ये इस तरह का कोई एरे, चल सॉरी थोड़ी लाइन वो हो रही होगी, लेकिन वी कैन आई गेस इट इज अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये 3 कॉलम्स का एक एरे है, यानी कि हर एक एरे की पोजीशन के ऊपर, यानी कि हर एक रो के ऊपर मेरे पास 3 एलिमेंट्स या 3 डेटा की पोजीशन है जिसके ऊपर मैं 3 बिट्स को अपनी सेव करवा सकता हूँ। ठीक है, तो दिस एरे के अंदर इंडेक्सिंग हमारी शुरू होती है फ्रॉम द लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, राइट। लेकिन वेरिलॉग के अंदर उसके हम इंडेक्सिंग शुरू करते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं 0 1 एंड 2। सो दीज 3 आर द पोजिशंस ऑफ द बिट्स, और ये आपके पास उस बिट्स का नंबर है कि भाई एक एरे है या एक नंबर है, उसके अंदर 3 पोजीशंस है और हर एक पोजीशन एक बिट को रिप्रेजेंट करती है, आइदर 0 आइदर 1। ठीक है, अब मैं अगर इसको हम नाम दे देते कि भाई दिस सिग्नल वॉज सी। ठीक है, सी एक सिग्नल था जो 3 बिट का था, और उसकी हर एक बिट के ऊपर या हर एक पोजीशन के ऊपर एक बिट रिप्रेजेंट कर रही है जो उसको ओवरऑल नंबर बनाते हैं। अगर तीनों 0 है तो ऑल विल बी 0, 0 0 1 है तो इट विल बी 1, 0 1 0 है तो इट विल बी 2, देन इट विल बी 3, इट विल बी 4 5 6 एंड 7, राइट। तो सी के अंदर भी 3 पोजीशंस हैं, 0 1 2, और उस पोजीशन के ऊपर हर एक के ऊपर एक बिट रिप्रेजेंट हो रही है, और वो बिट कॉम्बिन तीनों बिट कंबाइन होके वो एक नंबर को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आई गेस ये वाले कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सिंपल है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं इसकी एक्सट्रैक्शन की। ठीक है, जिस तरह हम एरे में से एक्सट्रैक्शन करते थे, क्योंकि मैंने हमने बोला था कि हमें इस पोजीशन के डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, मुझे सिर्फ इस बिट को एक्सट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए मल्टी एलिमेंट्स नहीं है, मल्टी बिट डाटा नहीं है, यहाँ पे एक ही बिट्स रिप्रेजेंट होती है वेरिलॉग के अंदर। तो मैं इस पर्टिकुलर बिट को क्या करना चाह रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसको मैं एक्सट्रैक्ट किस तरह से करूंगा, अगर मैं बेसिकली वेरिलॉग के अंदर प्रिंट की कमांड तो नहीं होती, लेकिन लेट्स यूज इट फॉर द नाउ। तो मैं अगर ये लिख दूं कि भाई सी की पोजीशन 0 के ऊपर जो बिट है वो तुम मुझे प्रिंट करके दो, तो वो जाएगा सी के ऊपर। अच्छा, वो बोलेगा कि अगर पर्टिकुलर सी के ऊपर अभी आपने जो वैल्यू राइट करवाई है या लोकेशन 0 पे कौन सी बिट है, 0। ठीक है, अभी आप इनको हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं कि सिर्फ यही एक लोकेशन है जिसके ऊपर एरे पे नंबर सेव हुआ हुआ है, राइट। तो वो क्या बोलेगा, अच्छा बिट 0 के ऊपर आपके पास बिट पोजीशन 0 के ऊपर आपके पास क्या बिट सेव हुई है, 0। तो मुझे यहाँ पे ये बिट प्रिंट क्या करके देगा, 0, कि भाई आपके पास सी के ऊपर आपने पोजीशन 0 के ऊपर आपके पास क्या डाटा सेव हुआ हुआ है, 0 सेव हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं सी की पोजीशन 2 का डाटा प्रिंट करवाने की कोशिश करूं तो वो मुझे क्या प्रिंट करके देगा, फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर दोबारा वो 0 ही देगा, क्योंकि मेरे पास 2 पोजीशन पे भी अभी क्या सेव हुआ हुआ है, 0 ही सेव हुआ हुआ है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को हम अब इस नंबर के लिए देखते हैं, दिस रो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इनपुट दिया हुआ है 110 का, तो इसको देखते हैं अगर मैं सेम प्रिंट करवाऊंगा सी की 0 पोजीशन, तो वो मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा होगा, 0। क्यों, क्योंकि उसकी 0 पोजीशन पे क्या वैल्यू सेव है, 0 सेव है। और इसी तरह अगर मैं सी की सेकंड पोजीशन को सेव प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा कि भाई सी की जो 2 पोजीशन पे जो भी बिट है वो आप प्रिंट करके दो, तो वो मुझे अब क्या प्रिंट करके देगा, इट विल गोइंग टू प्रिंट मी अ 1, क्योंकि इसकी जो बिट पोजीशन नंबर 2 है वो क्या है, 1। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जैसे हमने वहां पे सिंगल एलिमेंट एरे में सिंगल डाटा देखा था, ये हमारा आता है सिंगल बिट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर बिट या एक सिंगल बिट को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द एरे ऑफ द बिट्स। ठीक है, यहाँ पे 3 बिट का एरे था, लेकिन उसमें से मैंने सिर्फ एक एक बिट को यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ओके, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। लेट्स मूव टू मल्टी बिट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अगर अब मैं थोड़ा एग्जांपल चेंज कर लेता हूँ, हम एक नंबर ले लेते हैं डी, जो कि आपके पास 5 बिट बाइनरी का है, 0 1 0 1 1, राइट। अगर इसको मैं एरे की पोजीशन में सेव करूं तो ये किस तरह का बनेगा, इस तरह का कुछ बन रहा होगा कि 0 1 0 1 एंड 1, राइट। अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो इट विल बी 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन एंड 4 पोजीशन। तो ये बेसिकली डी का एक एरे बन गया जिसमें 5 बिट मैंने सेव करवाई थी, और हर एक बिट पोजीशन के ऊपर एक बिट आपके पास स्टोर हुई भी है।
नाउ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द मल्टीपल बिट्स। ठीक है, मल्टीपल बिट्स के लिए जैसे हम एरे के अंदर एक इंडेक्स की रेंज देते थे, तो हम यहाँ पे भी इसकी क्या एक रेंज दे रहे हूँ। रेंज मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये 1 से लेके 3 तक की जो बिट्स है वो मुझे आपको प्रिंट करवानी है। तो व्हाट विल बी द सिंटैक्स। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखिएगा कि नॉर्मल एरे के अंदर हम जो सिंटैक्सिंग यूज करते हैं वो हम लो टू हाई यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप अगेन अगर हम इसकी थोड़ी एग्जांपल ऊपर जाके देख ले जो भी हमने डिजाइन की थी। ठीक है, इसमें आप देखें तो आपने यहाँ पे जिस तरह हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ, वी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम 3 to 5, राइट। लेकिन हम लोवेस्ट टू हाईएस्ट जा रहे होते हैं एरे के अंदर, नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर। लेकिन वेरिलॉग के अंदर हम उल्टा होते हैं। वेरिलॉग के अंदर आप हाई टू लो बताते हैं। बेसिकली आप बताते हैं कि भाई एमएसबी मेरी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी और फिर मेरी लोवेस्ट लिमिट क्या होगी। तो मुझे कहाँ से शुरू करना है, मुझे 1 से, या तो आप इसको इस तरह से लेके मुझे 3 से शुरू करना है 1 तक। तो आप यहाँ पे क्या लोकेशन देंगे कि आई हैव टू प्रिंट फ्रॉम 3 टिल 1, के भाई 3 से शुरू करो और 1 तक जाओ, और 3 और 1 को मिला के उसके दरमियान जितने भी नंबर है आप मुझे क्या कर दो, प्रिंट करके प्रोवाइड कर दो। तो ये मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा होगा, 101, के भाई 3 वाली पोजीशन पे क्या था 1, वो आ गया। 2 वाली पोजीशन पे क्या था 0, वो भी आ गया। और 1 पोजीशन पे क्या था 1, तो ये 1। तो दिस इज वे आई एम एक्सट्रैक्टिंग 3 बिट्स। ठीक है, यहां से मैं 5 बिट के नंबर में से 3 बिट को क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी बिट एक्सट्रैक्शन, कि भाई मैंने 5 बिट का नंबर लिखा था, उसमें से मैंने 3 बिट को क्या किया हुआ है, अपने किसी पर्टिकुलर लॉजिक के लिए एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस तरह की एक रेंज देख लें कि मुझे एक और एक रेंज प्रिंट करवानी है, जो मैं शुरू करता हूँ 2 से लेके 0 तक, राइट। तो ये मुझे अब क्या प्रिंट कर रहा होगा, कि यानी कि ये क्या कह रहा है कि भाई 2 से आपको शुरू करना है, 0 तक जाना है, और उसके दरमियान 2 और 0 को मिला के उसके दरमियान जितने भी नंबर है वो आपको मुझे प्रिंट करके देना है या एक्सट्रैक्ट करके देना है। तो मैं 2 से शुरू करूंगा, तो 2 पे मेरे पास क्या था 0। फिर मैं 1 पे आऊंगा तो 1 पे मेरे पास क्या था 1, और 0 पे अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पास क्या था 1। तो इट विल गिव मी अ 0 1 1 एट द आउटपुट। दिस इज अगेन अ 3 बिट एक्सट्रैक्शन, राइट। तो यानी कि मैं 5 बड़े नंबर्स में से, यानी कि जो मल्टी बिट्स का नंबर है, यानी कि 10 बिट का नंबर हो सकता है, 50 बिट का नंबर हो सकता है, 32 बिट्स का नंबर हो सकता है, उसमें से अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर बिट्स चाहिए तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इस तरह की उसके एक्सट्रैक्शन का सिंटेक्स यूज करते हैं, जो मुझे उस पर्टिकुलर बिट को एक्सट्रैक्ट करके प्रोवाइड कर देता है। तो अब मेरा ये जो नंबर है वो 5 बिट का नहीं रहा, बल्कि वो कितने बिट का हो गया है, 3 बिट का नंबर हो गया है। तो अगर मुझे इसको किसी वेरिएबल के ऊपर सेव करवाना है तो आई हैव टू मेक श्योर कि वो वेरिएबल कितने बिट्स का हो, 3 बिट्स का हो, ना कि 5 बिट का। क्योंकि मैं 5 बिट में से 3 बिट को निकाल के उसको 3 बिट का एक अलग नया सिग्नल बना रहा हूँ, जिसको मुझे 3 बिट के वेरिएबल पे सेव करवाना होगा। अच्छा, अगर एक इसकी एक मजीद और एक एग्जांपल देख लेते हैं बिफोर वी एंड दिस वीडियो, कि अगर मुझे डी को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम 4 till 1, तो व्हाट यू सी कि हमें यहाँ पे कितने बिट्स एक्सट्रैक्शन हो रही होगी। ठीक है, अगर आप 4 से शुरू करोगे और आपको 1 पे एंड करना है, तो लेट्स सी वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 4। सो विल गेट 0, 3 की बिट 1, 2 पोजिशन की 0, एंड देन 1। सो दिस इज व्हाट वी हैव एक्सट्रैक्टेड, वी हैव एक्सट्रैक्टेड 4 बिट फ्रॉम 5 बिट नंबर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द मल्टीपल बिट्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज बिट्स नंबर विच हैव अ मल्टी लार्ज बिट्स। ठीक है, तो आप बड़े नंबर से छोटे बिट को आप इस तरह से हम एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपको छोटे बिट्स नंबर्स को बड़ा नंबर बनाना है तो यू यूज द कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, आप उसको एक्सटेंड करवाते हो। और जब आप बड़े से छोटा नंबर बनाने जा रहे हो तो आप उसकी एक्सट्रैक्शन करते हो, तो आप उसके लिए इस तरह के सिंटेक्स को यूज कर रहे होते हैं, जिसको हम बिट एक्सट्रैक्शन की बात हम कह रहे होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब हम वेरिलॉग की तरह जब इस तरह से हम लिखते हैं कि भाई असाइन ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे हम बिट नहीं लिख रहे होते। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि भाई ए और बी बोथ आर सेम। मुझे 5 बिट का, अगर मैंने ए बी डिफाइन किया हुआ है तो वो मुझे ए भी 5 बिट का ही पूरा चाहिए। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई ये 0 से शुरू करो 4 तक जाओ। तो बेसिकली ये पूरा एक्सट्रैक्ट क्या करे, बाय डिफॉल्ट ये पूरा 5 बिट को ही एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन वो हम लिखते इसलिए नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि भाई मुझे जब पूरा सिग्नल ही चाहिए, तो वाई शुड हैव राइट दिस एक्स्ट्रा सिंटेक्स फॉर दैट। ठीक है, लेकिन अगर मुझे वो ए में सिर्फ 2 बिट चाहिए, तो देन आई हैव टू मेंशन कि भाई मुझे यहाँ से 0 से शुरू करना है और 2 तक जाना है। तो ये मुझे बी की
सिर्फ 3 बिट एक्सट्रैक्ट करके देगा। कौन सी? ये लास्ट 3 बिट्स को एक्सट्रैक्ट करके वो ए में जाके सेव करवा देगा। लेकिन यहाँ पे अब शर्त ये है कि मेरा जो ए जो है वो भी कितने बिट का होना चाहिए, वो भी वाया 3 बिट का ही डिक्लेयर होना चाहिए। नहीं तो फिर मुझे मजीद यहाँ पे वो एरर थ्रो करना शुरू करेगा कि भाई आपकी जो बिट एक्सट्रैक्शन हो रही है, या बिट जितने बिट्स को आप सेव करवाने की कोशिश कर रहे हो, वो आप छोटे नंबर को बड़े नंबर पे सेव करवाने की कोशिश आप कर रहे हैं। तो वो मुझे वार्निंग, इस तरह की कुछ वार्निंग्स मुझे जनरेट करके प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द बिट एक्सट्रैक्शन के हाउ यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट अ सिंगल बिट एंड हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट द मल्टीपल बिट्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, तो आई होप कि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। डेफिनेटली आई विल प्रीफर कि आप इसके प्रैक्टिस करें, इसका कोड लिखें, उसमें से आप मल्टीपल बिट्स को एक्सट्रैक्ट करके कोशिश करें कि बिट्स आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको उसका किस तरह का बिहेवियर आपको शो होता है। टेस्ट बेंच बना के इसको टेस्ट करें। इसके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपको क्लियर होगा। So that is all from my side, and I will end this video for now. So thank you very much. Allah Hafiz.